नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं नीतीश कुमार विपक्षी एकता की मुहिम की शुरुआत क्या की। बिहार ऐसा लग रहा है कि 2024 के महाभारत का केंद्र बनता जा रहा है। जी हाँ, कुछ उसी अंदाज में अभी पूरे देश की राजनीति को आप देखिए स्थिर है, लेकिन बिहार में रोज़ कुछ न कुछ हो रहा है। प्रधानमंत्री के आने की बात आ रही है, अमित शाह तो लगातार आ ही रहे हैं। भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हर 3 महीने पर होनी है, चाहे वो टेंट में ही क्यों ना हो, लेकिन हो रहा है। भले ही कार्यकारिणी की गठन हो नहीं हो, बैठक कर लेना है। मतलब संदेश साफ देते रहना है कि बिहार की राजनीति उफान पर है। और ऐसे में बयान भी देने का जो तरीका है, अब देख ही रहे हैं कि कितनी तल्खी है। हालांकि सम्राट चौधरी इन दिनों थोड़ा संभल कर बयान देते हैं। उन्हें ये समझ में आ गया है कि इस देश नहीं, इस प्रदेश की जनता उस तरीके के भाषा को स्वीकार नहीं करता है, तो थोड़ी वो उन्होंने सुधार की है। लेकिन आरसीपी के सहारे जो चीज़ें साधने की कोशिश बीजेपी के द्वारा की जा रही है, आज पहली बार बरसों से आरसीपी के साथ रिश्ता जिनका बेहतर नहीं रहा, लेकिन फिर भी दोनों नीतीश के चहेते रहे। हम बात श्रवण कुमार की कर रहे हैं। श्रवण कुमार ने आरसीपी को ऐसी चुनौती उन्होंने दी है जो आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। और इतना ही नहीं, इस पूरे राजनीतिक दांवपेच में उस दौर के चाणक्य आप कह सकते हैं, जिन्होंने लालू यादव को सत्ता से बेदखल करने में बड़ी भूमिका अपनाई थी, और यूं कहें लालू की बदनामी की वजह भी वही थी। उनकी भी प्रतिक्रिया आई है। जी हाँ, हम नाम नहीं बताएंगे कि वो कौन है। पटना यूनिवर्सिटी से उनका रिश्ता रहा है, और लालू के सोशल जस्टिस को वो ज़मीन पर उतारने में बड़ी भूमिका उन्होंने अपनाई थी। ज़रा पहले सुन लीजिए, पहले इन दोनों का बयान सुन लीजिए, फिर हम इस पर चर्चा करते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को मैं चुनौती देता हूँ कि उनको टिकट दे के देखें। मुझे नहीं लगता है कि उनको कहीं से टिकट मिलेगा, लेकिन अगर हिम्मत है भारतीय जनता पार्टी में और उनकी लीडरशिप में, तो उनको टिकट देखे, नालंदा से देखे। कौशलेंद्र कुमार से 3 लाख वोटों से ज़्यादा अंतर से नहीं जीतेंगे तो हम लोग राजनीति से संन्यास लेंगे। और जितने भाजपा के राज्य शासित राज्य हैं, जहां उनके सरकारें हैं, वहां तो बिल्कुल सफाया होना तय है। बाकी सब तो हमारे ही पास है, कांग्रेस के पास है, ममता जी के पास है। तो इस तरह के जो राज्य हैं, वहां तो बड़े पैमाने पर हम लोग को समर्थन मिल रहा है, और भाजपा 2024 में समाप्त हो जाएगी। और भाजपा से भारत करते हुए थकते नहीं थे। इसी बिहार शरीफ के मैदान में क्या क्या निकलते कहते, हमारे नेता का जो सोच है, हमारा वो एमपी है, अगर लड़ना चाहे तो आके लड़ के देख ले। अगर जमानत जब्त नहीं हो गया तो समझ लीजिए क्या होगा। आरसीपी को एक तो टिकट नहीं कहीं से देगा। उनको जिस तरह से वो गए हैं, उनकी औकात को, उनकी हैसियत को भारतीय जनता पार्टी ने समझ लिया। 100 गाड़ी लेके चलते थे तो 50 लोग कहीं जमा करना करते थे। माला यहीं से उनके नेता ले जाते थे, वही माला उनको पहनाया जाता था। यहीं से पैसा जाता था, वहां पर भोजन का इंतजाम और नाश्ता का इंतजाम होता था। आप लोग से कोई बात छिपा हुआ है? आप लोग को सब बात पता है, हमसे बेकार में पूछते हैं। आप ही लोग चलाइए कि कैसे कैसे खेला होता था। आप नालंदा में घूमे तो उनको लोगों ने नकार दिया, और आने वाले दिनों में और उनको नकारेगी, क्योंकि भाजपा का दामन थामे है। अब भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, और 2024 में अंगुलियों पर गिने हुए उनके लोकसभा में सांसद। ऐसा है कि अभी समाजवादी न समाजवादी का भाई मामला नहीं, जो सही हम आपको बोल रहे हैं, दूसरा नहीं बोल रहे जी। समझ गया कि नहीं? पार्टी साटी का मामला भी नहीं, सीधा है बाबा। नीतीश जी लगे हुए हैं, इनको अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। लालू यादव के साथ नीतीश कुमार हैं, तो कहा जा रहा है बिहार में कि नीतीश कुमार अब कमजोर हो रहे हैं। नहीं, हम कैसे कहेंगे कमजोर हो रहा है? किसी कीमत पे सब लोग तो और मजबूत इकट्ठा हो गए हैं, एकत्रित हो गए हैं, तो ज़्यादा मजबूत हो गए हैं ना भाई। स्थिति यही है ना।
तो समय आ गया है क्या तेजस्वी का, लगता है कि कोई युवा बेटा कि युवा का पैठ तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने और नीतीश कुमार प्रधानमंत्री। आप देखिए जो बोले हैं तो स्थिति अगर हुई तो होगा ही, ऐसा तो होगा ही। समय आ गया है, आपको लगता है कि समय आ गया है तेजस्वी जी को बिहार की कमान मिले और तो ये प्रधानमंत्री बने? काफ़ी अच्छा रुत बोलते हैं हम। आपने सुना कि किस स्तर पर तलखी है और जवाब किस अंदाज में दिया जा रहा है। और इन सब से इतर जो जदयू के हनुमान या यूं कहें नीतीश कुमार के हनुमान के रूप में इन दिनों लंका के एक एक ईंट को खिसकाने में जो लगा हुआ व्यक्ति है, जदयू का हनुमान जो इन दिनों अकेले मोर्चा संभाले हुए हैं पार्टी की तरफ से, जरा उनकी भी सुनिए। जी हाँ, हम नीरज की बात कर रहे हैं, जो नीरज लगातार बीजेपी को सैद्धांतिक मसलों पर घेरते आ रहे हैं। वो एक अलग अंदाज में बीजेपी को घेरते आ रहे हैं। जरा देखिए आज उनका अंदाज क्या है, किस तरीके से प्रधानमंत्री का जो चिकित्सा योजना का जो राशि है, उस राशि के उपयोग करने पर प्रधानमंत्री कार्यालय से रोक लगा दिया गया है। और इसके सहारे हिंदुत्व पर किस अंदाज में उन्होंने हमला बोला है, जरा ये भी सुन लीजिए। राजनीतिक जालसाजों की जमात बैठ गई है, पगड़ीधारी हैं, त्रिशूल लगा लेते हैं, दंड लगा लेते हैं। ऐ फर्जी हिंदुओं, बताओ कि हिंदू धर्म के लोगों को क्यों ये सुविधा से आपने वंचित कर दिया। अब चलिए, अब एक राष्ट्रीय आरोग्य निधि है, जय मोदी, ये सब है रोगियों के इलाज के लिए। हम लोग भी रिसर्च किए तो बहुत चीज मालूम हुआ। अब देखिए इसमें क्या है, राष्ट्रीय आरोग्य निधि जिसके बारे में बताया, खर्च कितना किया कि कहां खर्च हो रहा था 675 करोड़, आज खर्च हो रहा है 2.42 करोड़। मैंने अटल जी के समय ज्यादा लोग बीमार पड़ रहे थे, अब मोदी जी के समय तो मंत्री सभी मंत्रित कर दिए, महामृत्युंजय जाप कर दिए कि कोई बीमारी नहीं पड़ेगा। तो न आवंटन देंगे न खर्च करेंगे। अब चलिए, तो आपने सुना, मतलब विपक्षी एकता को लेकर नीतीश जैसे जैसे कदम आगे बढ़ा रहे हैं, बिहार की राजनीति में तलखी बढ़ती जा रही है। सुशील मोदी तो हर शाम एक प्रेस नोट तो जारी करते ही करते हैं। बाकी जो नेता हैं, संजय जायसवाल हो, नित्यानंद राय हो, गिरिराज सिंह हो, बीजेपी के तमाम फोर्स अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रोजाना रख ही रहे हैं। मतलब 2024 से पहले बिहार विपक्ष की अगर कह सकते हैं कि केंद्र रहेगा, तो सत्ता में के शिखर पर बैठे मोदी भी चाहेंगे कि इस केंद्र को ही पहले ध्वस्त किया जाए। मतलब पहले नीतीश पर ही निशाना इस तरीके से साधा जाए कि नीतीश का जो राष्ट्रीय स्तर पर जो छवि है वो धूमिल हो। देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है जिस अंदाज में बिहार की राजनीति में तलखी बढ़ती जा रही है, आने वाले दिनों में तमाम तरह की मर्यादा टूटती नजर आए तो कोई बड़ी बात नहीं हो।